91। वे पवित्र हैं और अपने निवास का आनंद नहीं लेते। हंस पाल छोड़ देते हैं और वे ओकमोके छोड़ देते हैं। सातिम तो एक सतर्क, स्मृति सचेत, सतर्क साधक है जो निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयास, उद्यम, उद्योग और साधना करता है। तेवे निकेते न रमंती, घर में आनंद मत लो, गृहस्थी में मत उलझो, हंस की तरह पल्ललम छोटे जलाशय को छोड़कर। इसलिए तेवे साधक ओकमोका गृहस्थी को छोड़कर जहांती और निर्वाण के मार्ग पर जाओ। जागृत, सजग, स्मृतिवान लोग निर्वाण प्राप्ति के लिए ध्यान, उद्योग, प्रयास में लगे रहते हैं। वे घर गृहस्थी और संसार में रत नहीं रहते। जैसे हंस छोटे तालाब को छोड़कर जाते हैं, वैसे ही वे घर बार, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा छोड़ देते हैं। सचेतन लोग स्वयं पर परिश्रम करते हैं। वे किसी घर से आसक्त नहीं होते। जैसे जो हंस झील को छोड़ देते हैं, वे पीछे पीछे घर बार छोड़ जाते हैं। मोह को मिटाना ही मुक्ति का मार्ग है। ये विपश्यना ध्यान अभ्यास में लीन ऐसे जागरूक, सजा लोग घर बार, कारोबार में नहीं रमते, संसार के नश्वर सुखों में नहीं उलझते। इसका अर्थ घर से भाग का पहाड़ या गुफा में छुप जाना नहीं। इसका अर्थ घर परिवार से घृणा नहीं है, बल्कि उस घर को छोड़ता है जो सीमित है। जागृत लोग असीम की खोज में लगे रहते हैं। सीमाएं तोड़कर परम सुख को पाने के लिए सांसारिक घर-बार, कारोबार, कामनाएं छोड़ देते हैं। जिस प्रकार हंस छोटे और कीचड़ भरे तालाब में नहीं रमते, यदि कुछ देर विश्राम के लिए भूर से वहां आ भी गए तो लंबा प्रवास नहीं करते और जल्दी ही मानसरोवर की ओर उड़ जाते हैं। जो चैतन्य है, चेतना जगी हुई है, जागरूक है, वह विषय वासना के जाल से निकलकर निर्वाण प्राप्ति के धम्म पथ पर चल पड़ता है। संत कबीर ने अपनी वाणी में यही भाव दर्शाते हुए कहा है, हंसा पाथी मानसरोवर, ताल तलैया क्यों उलझते। अर्थात जागृत साधक को जब मुक्ति का मार्ग मिल गया तो छोटे, क्षणिक और नश्वर सुखों में क्यों उलझे। वह हंस की तरह अपने कल्याण के लिए अपने आश्रय स्थल और उससे जुड़े मोह को छोड़ देते हैं। निर्वाण को तो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। संतों का स्वभाव निर्दोष है। भोजन में आसक्त मत हो। वेल्डिसिस स्थव की कहानी। श्रावस्ती के जेतवन में 92। ये सल सन्निचायो नाती, ये परिव्यत भोजन सुब्बतो अनिमितो सीए, विमोखो येजन गोकारो। आकाशेव सकुतन, गति तेसं दुरन्या। ये साम जिसके पास है, क्षणचयो संचय और संग्रह, चीजों को इकट्ठा करना, नथी है जो पारिजात भोजन अपने भोजन का संतुलन जानता है, यस्य यस्य जो सुजातो शून्य रूप, प्रपंच शून्य, च और अनिमितो अकारण, विमोखो विमोक्ष, पूर्णमोक्ष, गोचरी प्रकट होता है, माना जाता है, तेसाम उसकी गति स्थिति, आकाशे व आकाश में उड़ते हुए पक्षी के पदचिह्न की तरह, दुराने अज्ञेय, अज्ञात, समझ से परे है। जो कर्मों और प्रत्यय